विक्टोरिया झील की सबसे बड़ी पैदावार है नाइल पर्च। ये मछली मकामी नहीं है, ना ही ये यहाँ पैदा हुई, बल्कि 1950 में माहीगीरी की सनत को फ़रोग़ देने के लिए इस मछली को विक्टोरिया झील में डाला गया और फिर इस मछली की तिजारत को हासिल होने वाले फ़रोग़ की वजह से विक्टोरिया झील और इसके किनारों में कई तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। करीब के इलाकों से लोग बड़ी तादाद में झील के किनारों पर आबाद हो गए, जिसके नतीजे में माहौल आलूदा और सयाहों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। लेकिन जहां सयाहत को नुकसान पहुंचा, वहीं इस मछली की तिजारत से माहीगीरों के दिन बदल गए। 20 साल पहले नाइल पर्च की एक मछली का वजन 50 किलोग्राम तक होता था, मगर अब 15 से 20 किलोग्राम तक की नाइल पर्च विक्टोरिया झील में मिलती है। 1985 से 95 तक विक्टोरिया झील से पकड़ी जाने वाली मछली की बदौलत तंजानिया, युगांडा और कीनिया की कुल बरामदात $100 मिलियन थी, जो 2008 में बढ़कर $400 मिलियन तक पहुंच गई। लेकिन उसके बाद अचानक विक्टोरिया झील में एक ड्रामाई तब्दीली के नतीजे में मछली की पैदावार में कमी आ गई। मछलियों की इन इकसाम में जो झील से पकड़कर दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं, नाइल पर्च के अलावा नाइल टिलापिया और डागा शामिल हैं। मछलियों की पैदावार में ड्रामाई तब्दीली की वजह बहुत ज़्यादा मिकदार में मछली पकड़ना था, क्योंकि गुर्बत से निजात का इससे आसान तरीका उस वक्त किसी अफ्रीकी आबादी के पास ना था, और वो बड़ी तादाद में या तो विक्टोरिया झील के किनारों पर आबाद हो गए या फिर छोटे छोटे जजीरों पर, जहाँ ज़िंदगी नामसाइद ज़रूर थी लेकिन आमदनी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने मुश्किल तर्ज ज़िंदगी पर मुनाफे को तरजीह दी। कुछ अरसे पहले तक दुनिया भर के सयाह पानी के इस अजीम शान ज़ख़ीरे को देखने बहुत बड़ी तादाद में आते थे, लेकिन सयाहती सहूलियात की तरफ अदम तवज्जो और मकामी लोगों का रवैया सयाहों के लिए अदम दिलचस्पी का बाइस बना। मिजाजन विक्टोरिया झील के किनारे बसने वाले लोग सयाहों के साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखते, बल्कि बहुत से लोग तो मुस्कुराते तक नहीं हैं। और एक आम बदतमीज़ी जो तकरीबन हर सयाह के साथ की जाती है, वो ये कि तस्वीर खींचने या वीडियो बनाने से फ़ौरन मना कर देते हैं। आज भी आप अगर विक्टोरिया झील के किसी किनारे पर जाएं, तो लोग आपका कैमरा देखकर इशारा करेंगे कि ना बनाओ, लेकिन फिर भी सयाह इस झील पर ज़रूर आते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह मीठे पानी की इतनी बड़ी मिकदार को देखना और उसमें कश्ती की सैर है। कुछ सयाह मछली पकड़ने का शौक भी रखते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई मकामी शख्स नहीं है तो ये शौक भी पूरा नहीं हो सकता। वैसे तो कई जजीरे हैं जिन्हें मकामी लोगों ने ज़ाती मिल्कियत बनाया हुआ है, जहां वो सिर्फ सयाहों के ठहरने और कैंप फायर वगैरह का इंतज़ाम करके उसका मुआवजा लेते हैं। लेकिन विक्टोरिया झील का सबसे पुरकशिश मकाम जिंजा है। जिंजा जाने के लिए पहले आपको युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला जाना पड़ेगा, फिर वहां से गाड़ी के जरिए सीटा, और सीटा से गुजर कर नम्बाटा, और लम्बाटा से लुगाजी से होते हुए जीरू, और फिर जिंजा। ये हाईवे नंबर A109 कहलाती है। सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रास्ते में आप बहुत सी दिलचस्प चीज़ों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। युगांडा में इस रास्ते पर सफ़र करते हुए कई लंगर खाने आप देख सकते हैं, जहां रोज़ाना आम लोगों के लिए खाना पकाया जाता है और मुफ्त खिलाया भी जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीका के इस इलाके में लंगर खिलाने की जगह को लंगर खाना ही कहते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आपको अंग्रेज़ी हरूफ यानी रोमन में लिखा हुआ नज़र आएगा। जिंजा वो मकाम है जहाँ से झील का पानी निकलकर दरिया की शक्ल इख्तियार करता है और सफ़ेद नील कहलाता है। जिंजा शहर युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला से 80 किलोमीटर के फासले पर है और युगांडा का दूसरा बड़ा शहर है। जिंजा की ख़ास बात सिर्फ वो मकाम ही नहीं जहाँ से दरिया नील शुरू होता है, बल्कि इसे एडवेंचर सिटी भी कहा जाता है। रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और दीगर पानी के खेल सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। जिस मकाम से दरिया नील शुरू होता है, हाल ही में वहाँ एक अजीमुशान पुल तामीर किया गया है, जो न सिर्फ फ़न तामीर का एक शाहकार है, बल्कि अगर आप इस पुल पर खड़े हों तो एक तरफ विक्टोरिया झील आपके अक़ब में नज़र आएगी, और जब आप अपनी कमर विक्टोरिया झील की तरफ करेंगे तो दरिया नील आपके सामने होगा। 1997 में जिंजा शहर में पहली बार इंटरनेट सर्विस फराहम हुई
और अब कंप्यूटर और इंटरनेट से मुतालिक तमाम सर्विसेज बआसानी जगह जगह मिल जाती हैं। सड़क के साथ फुटपाथ पर हज़ारों लोग मकामी कपड़े और ज्वेलरी सजाए बैठे होते हैं और आपको बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़रीदारी के लिए सबसे मुनासिब और वैरायटी के लिहाज से जिंजा सेंट्रल मार्केट सबसे बेहतरीन जगह है। जिंजा सेंट्रल मार्केट युगांडा की सबसे बड़ी कवर्ड मार्केट है। यहाँ फल, सब्जियाँ, तंबाकू, खुश्क मेवाजात के अलावा कपड़े और दीगर अशिया भी वाफिर मकदार में दस्तयाब हैं। जिंजा शहर में तकरीबन दुनिया के हर इलाके का खाना मिलता है और साथ ही मकामी खानों के रेस्तोरां भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, जहाँ ज़्यादातर गैर मकामी सयाह बैठे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मजमूई तौर पर जिंजा एक साफ सुथरा और हरा भरा शहर है और यहाँ के लोग भी मेहमान नवाज हैं, लेकिन उस सूरत में कि आप वो मेहमान हो जो हर सर्विस का मुआवजा अदा करना जानता हो। जिंजा शहर में कई इमारतें और जगह काबिल दीद हैं और यहाँ आपको मस्जिद, मंदिर और चर्च भी मिलेंगे। पहली और दूसरी जंग अजीम के शोहदा का एक बहुत बड़ा और इंतहाई ज़बरदस्त हालत में कब्रिस्तान भी मौजूद है, जिसे जिंजा वॉर सेमेट्री कहते हैं। ये कब्रिस्तान हफ्ता और इतवार के दिन बंद होता है। इसके अलावा जिंजा शहर में सड़क के किनारे आपको मुख्तलिफ फलों के दरख्त जा बजा लगे नजर आएंगे, जिनमें केले और रसभरी के दरख्त ज़्यादा तादाद में हैं और इसके अलावा कई बहुत ऊंचे और घने दरख्त भी आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। जिंजा शहर में मौसीकी के मकामी साज बहुत ज़्यादा दस्तयाब होते हैं। फुटपाथ पर जो लोग इन्हें फ़रोख्त कर रहे होते हैं वो आपको वही साज बजाते हुए भी मिलेंगे। जिंजा शहर में एक जगह महात्मा गांधी का मुजस्समा भी नस्ब है, जहाँ बड़ी तादाद में इंडियन लोग तस्वीर बनवाने आते हैं। ताना झील, जो कि विक्टोरिया झील से तकरीबन 8 गुना छोटी है और उसकी गहराई भी कम है, जिससे नीला नील निकलता है। वो पूरे साल दरिया नील में 60% पानी शामिल करती है, जबकि अगस्त से अक्टूबर के दौरान, जो कि बारिश का मौसम है, इसका पानी 80% तक हो जाता है। ये जानने के लिए अगली वीडियो ज़रूर देखें।